अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मॉम एंड बेबी पे चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट डिलीवरी मम्मा का मसाज कैसे होना चाहिए और इससे जुड़े सारे सवाल। क्या मसाज लेना चाहिए? अगर मसाज करना चाहिए तो कौन से टाइप के डिलीवरी के बाद करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? अगर हेल्प है तो कैसे होगा? हेल्प नहीं है तो सेल्फ मसाज कैसे करेंगे? मसाज के लिए कौन सा तेल यूज करना है? मसाज के पहले, मसाज के बाद आपका शेड्यूल क्या रहेगा? ये सारे क्वेश्चन के जवाब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। याद रखना, ये वीडियो एंड तक पक्का देखना, बिकॉज हम लोग एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया शेयर करने वाले हैं, जिससे आप लोग पोस्ट डिलीवरी के बाद अपनी बैक का, अपने हाथ पाँव में जो मूंगी आती है उस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग, मसाज क्यों लेना चाहिए? हम लोग मसाज क्यों लेते हैं? मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी स्पा, बहुत दुख रहा है, आई थिंक एक बॉडी मसाज तो बनता है। Why we are doing all these things? Because might be we are tired, we are drained, ज्यादा काम पड़ा है, कोई फंक्शन हुआ है जिसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा भागा दौड़ हो गई है। Then what does massage does to you? It makes you feel relaxed and rejuvenated. Exactly same चीज। डिलीवरी के बाद आपका बॉडी काफी चेंजेस से गुजरता है। वो मेजर चेंज इज आपका रात में नींद ठीक से नहीं हो रहा है, which you are not used to. आप एक कमरे में बंद हो, which you are not used to. आप कमरे में बंद होने के साथ साथ एक रूटीन में फिक्स हो जो आप हर रोज कर रहे हो। You're breastfeeding, you're cleaning सुसु potty and you're resting. बाकी एज सच डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट देयर मच। लाइक आप मूवी देखने जा रहे हो, मॉल में घूमने के लिए जा रहे हो, अपने विश के हिसाब से पार्लर जा रहे हो, विश के हिसाब से फ्रेंड से चिट चैट कर रहे हो, ये सारा रूटीन आपका चेंज हो गया है। तो यू जेन्युइनली फील ड्रेन, टायर्ड, लोग पक जाते हैं घर में बैठ के, चिड़चिड़ होता है। ऑन द अदर हैंड यू आर गोइंग थ्रू अ ह्यूज हार्मोनल टर्मोइल। What do you mean by hormonal turmoil? Suddenly hormones start settling back. बिकॉज हॉर्मोन्स का क्वांटिटी और उसका फंक्शनिंग बहुत डिफरेंट होता है जब भी आप प्रेग्नेंट हो। और सडनली बिकॉज बेबी इज आउट, एवरीथिंग विल ड्रॉप इन इट्स अमाउंट, सो इट्स इफेक्ट एंड दिस ट्रांजिशन बॉडी नीड्स टू गो थ्रू। इसके बहुत सारे इफेक्ट हो जाते हैं। फिजिकली अ गर्ल फील ड्रेन एंड टायर्ड, मेंटली एंड इमोशनली शी फील्स वीक, आपको लो फीलिंग आता है, आपको ऐसा लगता है आई एम नॉट अ गुड मदर, मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मैं मेरे लाइफ में वापस रिज्यूम करूंगी अपने काम या नहीं रिज्यूम कर पाऊंगी, क्या मेरा लाइफ अभी ऐसा ही बन के रह जाएगा, एम आई अ फेल। फिर द थर्ड रीजन इज योर वेट। आप जब भी मिरर में देखते हो, यू लुक ओवरवेट, आपके ब्रेस्ट बड़े हैं, आपका पेट लटक रहा है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस आप गाउन, स्वेटर, स्कार्फ पहन के घूम रहे हो। दिस ऑल्सो एड ऑन टू यू फीलिंग ड्रेन एंड टायर्ड. So taking massage in a right scientific way can actually help to come out of this feeling low and dull. One more benefit, so these are the personal benefit. One more benefit of massage is आपके बॉडी में काफी ज्यादा सैगिंग है, पेट के यहाँ पे सैगिंग है, ब्रेस्ट के यहाँ पे सैगिंग है, हिप्स के यहाँ पे सैगिंग है। तो अगर मसाज सही तरीके से हुआ तो ये सारा सैगिंग भी कम करने के लिए आपको बहुत हद तक हेल्प हो सकता है, इसीलिए मसाज करना है। अगर आपके घर में हेल्प अवेलेबल है, मौसी आ रही है, मम्मा आपके लिए मसाज करने वाली है, या कोई और लाइक एल्डर सिस्टर, भाभी हु इज गोइंग टू गिव यू मालिश, देन गो हेड। अगर आपके पास सराउंडिंग में अवेलेबल है कोई मालिश वाली बाई, कोई मौसी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड जो एक्सपर्टाइज होते हैं, जो बोलते हैं मैं तो 20 सालों से यही काम करते आ रही हूँ, मैं तो 10 सालों से यही काम करते आ रही हूँ। देयर आर स्पेशलाइज्ड पीपल हु आर ट्रेन्ड फॉर गिविंग मसाज, आप उनको हायर कर सकते हो। अगर आप ऐसे लोकेलिटी में रहते हो या ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे आप और किसी को हायर नहीं कर सकते, देन यू नीड टू गेट इनटू सेल्फ मसाज। सो सेल्फ मसाज कैसे करना है, मैं जो भी ट्रिक्स और स्ट्रोक्स आपको बता रही हूँ वही आप मौसी को भी बता सकते हो या मेड को बता सकते हो जो आपको मसाज करने के लिए आ रहा है। एंड दिस एडिंग ऑफ दिस फ्यू स्ट्रोक्स कैन मेक यू एक्चुअली फील वेरी रिलैक्स। अभी के लिए आई डोंट हैव एन अनदर वुमेन विथ मी जिसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको पोस्ट डिलीवरी गर्ल जिसके ऊपर मैं आपको मसाज दिखा सकूंगी। सो आई एम हियर कॉलिंग माई एल्डर डॉटर सिया
Hi Sia, can you please come in? By the way, for all of you, she is my little girl. She is 9-year-old. But on her, I'll be able to show you all the strokes जो आपको खुद के ऊपर भी आप कर सकते हो और आपको कोई और भी करे तो आप उसको as a variation add कर सकते हो. So let's start. So Sia, can you just face towards me? अभी कुछ बहुत बेसिक चीजें समझ लीजिए आप. मसाज के लिए क्या तेल यूज करना है. यस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको तेल सूट ही नहीं होता है. उनका स्टोरी अलग है. आप मॉइस्चराइजर यूज कर लो. अगर आपको सूट होता है, यू शुड आइडियली यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल. विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल इज कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल एंड इसेंशियल ऑयल. दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. अगर आप में से किसी को मायदुजा के प्रोडक्ट्स को एक्सेस है, विच आर अवेलेबल ऑन अमेजॉन एंड www.maydhuja.com, वी हैव मदर्स मसाज ऑयल एंड आई थिंक दैट हैज बीन बूमिंग. सो मसाज ऑयल बेसिकली क्या दिमाग में रख के आपको कॉम्बिनेशन करना है? इट शुड मेक हर फील रिलैक्स मेंटली. It must make her feel relaxed physically and at the same time it must help her to get toned. तो इन सब चीजों के लिए मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, प्लीज हर एक के घर में सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट. किसी किसी घर में हेड मसाज अलाउड होता है सो दैट यू कैन डू हेड वॉश द नेक्स्ट डे. किसी किसी घर में अलाउड नहीं होता है. अगर आपके घर में अलाउड है तो आप हेड मसाज से स्टार्ट कर सकते हो. याद रखना, बहुत सारा तेल डाल के उसको एकदम चिप्पू चिप्पू करना, इट्स नॉट द थिंग. सो आपको बेसिकली आपके हाथ में तेल लेना है. सो आई एम गोइंग टू शो यू बोथ द थिंग्स. अगर शी इज द पोस्ट डिलीवरी गर्ल जिसके ऊपर मसाज कर रही हूँ तो आपको कॉटन से तेल लेना है और आपको ऐसे मांग मांग में भरते जाना है तेल. सो अगर मैं खुद के लिए कर रही हूँ, आई जस्ट टेक इट एंड आई फिल इट इन. और फिर आपको जेंटल, देयर शुड बी अ मसाज. खुद के लिए भी ये जेंटल मसाज आपको क्यों करना है? इट विल इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इट विल फ्री यू फ्रॉम स्ट्रेस एंड वरीज एंड एट द सेम टाइम समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज दैट इट विल गिव अ वेरी गुड हेल्थ टू हेयर. सो जस्ट आपको सब जगह पे ऐसा करना है एंड वंस यू आर डन यू जस्ट प्रेस इट generally. Just with the tip of your fingers, you just press the head. She's leaving a little girl, even she must be enjoying. It's feeling good. Yeah, she is telling it's feeling good. So you just press it for yourself and that will actually make you feel good. Next thing, neck and shoulder is one area जो 100% आप दुख रहा है बिकॉज आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चे को ले रहे हो, सो के अखड़ गए हो एंड यू एक्चुअली फील लॉट ऑफ प्रेशर इन दिस एरिया. ये ऐसा रगड़ के मसाज की जरूरत नहीं है. टू बी वेरी फ्रैंक, द मसाज शुड बी अ जेंटल प्रेस. सो यू स्टार्ट फ्रॉम नेक. सो बेसिकली नेक के ऊपर से यू गो टिल शोल्डर. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नेक, यू गो टिल शोल्डर. खुद के लिए करना है. यू स्टार्ट फ्रॉम नेक, गो टिल शोल्डर. Start from neck, go till shoulder. Stand from neck, go till shoulder. See all the three levels. At the shoulder level and the little behind. So at the shoulder level and little behind. So it's on the shoulders and it's little behind. यहाँ तक आपका खुद का हाथ जा सकता है. For back, the way I said, if you have help, take their help. अगर आपके पास help नहीं है तो आप आपके husband की, मम्मा की, mother-in-law किसी की help ले सकते हो. So just take oil. You just apply it on the back in circular motion and with fingers you just ask them to do this. I'm just doing a mild circles. So just mild circles. Just mild circles. This will actually relax the entire back. Okay? ये एक एरिया है जहाँ पे आप खुद का मसाज देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, but still I'm going to show you how we can do. See, if I have to do the self massage, I'll take oil and I'll just apply at this part. Outside, strokes outside, strokes outside. Then at lower back, I'm just massaging out, out, out. And यहाँ पे I'm just doing those mild circles. अगर help available नहीं है तो खुद को. Then we come to hands. So हाथों को मसाज कैसे देंगे? हाथों को आपने तेल लिया, just massage, just massage. If she is there, then it's just general massage. अगर आप लोगों में से किसी ने बच्चे के मालिश का वीडियो देखा हुआ है तो इट्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम. सिर्फ प्रेशर चेंज हो जाएगा, आपको जितना बेयर होता है उस हिसाब से जस्ट अ जेंटल मसाज. दिस इज कॉल्ड मिल्किंग द काउ. गाय का दूध निकालने के जैसा मसाज है. सो इट फील्स गुड. एग्जैक्टली सेम अगेन लाइक अ बेबी मसाज, कपड़े निचोड़ने के जैसा मसाज. एंड इट फील्स वेरी नाइस. हर स्ट्रोक कितना करना चाहिए, मसाज कितनी देर के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है.
सो इफ यू हैव अ हेल्प जो आपको मस्त आधे घंटे का स्पा दे रहा है, वेरी गुड, गो अहेड. आपके पास हेल्प नहीं है, सो एटलीस्ट 1.5 minute at every place you feeling relaxed, that's far better and very helpful. Then दूसरा हाथ होने के बाद before you go on a front area, you can massage your face. Face के लिए 2-3 चीजें important. So we start with the forehead. It is just gentle press. See, for this little one, it's very different what I'm doing with her. That's okay. The next goes eyebrows. So eyebrow के ऊपर just press. In fact, ये खुद का करना बहुत आसान हो जाता है. So just press with the tips, if possible with the thumb, and then you do pinching at the eyebrows. So just pinch and press. Just pinch and press. Trust me, it'll make you feel very relaxed. और आपको इतना अच्छे से नींद आएगा मसाज के बाद जिसका कोई लिमिट नहीं. The next thing which is actually getting tired, कुछ लोगों का जॉ दुखता है बहुत काम करने के बाद, कुछ लोगों का जॉ दुख रहा है कि कुछ कर नहीं रहे and you're feeling bored and tired. So you can just go and just do the jaw massage. So it's just a gentle jaw massage. कुछ लोगों का वेट गेन बहुत ज्यादा होता है तो ट्रेन टू गो थ्रू सैगिंग, तो आपको क्रीम या मॉइस्चराइजर लेके जस्ट हैव टू मसाज अपवर्ड्स. सो इन हर केस इट्स जस्ट मसाजिंग अपवर्ड्स. दिस कैन एक्चुअली हेल्प. सो आई एम जस्ट मसाजिंग अपवर्ड्स. सो नाक के यहाँ से नीचे एंड अपवर्ड्स. सो नाक के यहाँ से नीचे एंड अपवर्ड्स. एंड अपवर्ड्स. सो डन विद द फेस मसाजिंग. Chest needs to be massaged. Now, because there's a little girl, I'll be showing you all on me. Because breast is one area which is filled with milk and it does go through sagging because वहाँ पे weight gain होता है जैसे जैसे दूध भर रहा है. तो आपको chest area में, ऊपर के area में it can be just a plain massage, but breast area में it should be a upward massage. So one more way of massaging is that breast को दूसरे हाथ में पकड़ो from left to right. याद रखना कभी भी ब्रेस्ट पे मसाज अप टू डाउन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज अ क्लॉकवाइज एंड एन एंटी क्लॉकवाइज मोशन, नीचे से ऊपर. सो मसाज फ्रॉम नीचे से ऊपर. याद रख, डूइंग दिस मसाज ऑन योर ओन इज ऑलवेज बेटर. एडवांटेज ऑफ दिस, आप ये करते हो तो ऑब्जर्व ही कर सकते हो क्या कहीं पे कुछ लंप लग रहा है आपको, कहीं पे रेडनेस है, कहीं पे आपको दुख रहा है. बट एट एनी कॉस्ट आपको ऊपर से ऐसे डाउनवर्ड्स मसाज नहीं करना है, उससे ब्रेस्ट बहुत ज्यादा सैग हो जाएगा. ओके. In case of cesarean delivery, breast के नीचे मतलब stomach massage is strict no for 40 days. फिर भी आप आपके डॉक्टर से ये वाला बात कंफर्म कर सकते हो. अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो यस, यू कैन गेट स्टार्टेड विथ योर स्टमक मसाज ऑल्सो. याद रखना, स्टमक इज सैगिंग, वो नीचे लटक रहा है. ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर, स्टमक मसाज शुड बी एन अपवर्ड मसाज. सो फ्रॉम डाउन टू अप. Then the next way of doing stomach massage is a circular massage. So circular. So basically आप हाथ को flat रख के you are making circles on the stomach, which is a very good way of avoiding sagging. अगर आपको खुद का खुद मसाज करने का टाइम आता है, so it goes upward massage and then circles, left to right, right to left, left to right. Again the way I said, 5 to 10 strokes and it should be good enough. Then you shift to your thighs. See, thighs is one area जहाँ पे थोड़ा सा strain रहता है. So we massaging the thighs exactly like hands. Milking the cow, मस्त नीचे से ऊपर तक, दोनों पाव. Help नहीं है आपका, खुद का खुद बैठ जा. If you have to do massage on yourself, can you do it? Just do it. Very good. बहुत अच्छे से कर पा रहे हो. अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी है तो शायद से इतना बेंड नहीं हो पाओगे. यू कैन जस्ट बेंड योर लेग एंड देन डू, तो बहुत आराम से मसाज हो जाएगा एंड यू विल फील वेरी गुड एट द एंड ऑफ इट. देन यू कैन जस्ट डू द फुट मसाज. अगर आपको लगता है ऐसा कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन जस्ट फोल्ड योर फीट एंड देन डू द मसाज. सी दिस. सो जस्ट मसाज the foot and then just move all the fingers and just massage with your thumb and you are done. यही अगर मैं इसके लिए हेल्प हूँ तो I will do it for her. So that's how exactly the massage goes. Now supposedly आपका normal delivery नहीं है, cesarean delivery है,
तो भी आप अब तक मैंने जो भी मसाजेस बताए राइट आफ्टर योर डिस्चार्ज घर पे आके जेंटल स्ट्रोक में कर सकते हो. Obviously most of the hospitals don't allow bathing for first 10 days. Few of them allow after 6th or 7th day depending on your doctor. अगर नहाना अलाउड है तो ऑब्वियसली आप मसाज करके नहाने के लिए जा सकते हो. नहाना अगर अलाउड नहीं है तो आपको गर्म पानी में कपड़ा भी निचोड़ के अच्छे से स्पंजिंग करके पोंछ के निकालना है. नाउ नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू शो यू ऑल कि मसाज के बाद का आपका शेड्यूल कैसे होना चाहिए. फिर आपके नहाने के बाद आपको सेक लेना है. सी क्या सेक लेना चाहिए और सेक लेने का ट्रेडिशनल तरीका प्लस मॉडर्नाइज तरीका आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. बट विद सो मेनी ऑफ देम द थिंग हियर इज हम लोग के पास द्विजा का धूपदानी या धूप पाउडर भी नहीं है. फिर हम लोग के पास प्रॉपर ट्रेडिशनल सेक लेने के लिए कोयला काउडंग ये चीजें भी नहीं है. मतलब हम लोग को सेक लेना ही नहीं है क्या और हम लोग कैसे सेक ले सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड हम लोग कैसे सेक ले सकते हैं. बात सेक लेना जो कंपलसरी बोलते हैं यहाँ पे एकदम मस्त आउट ऑफ द बॉक्स है. ये तवा है जो यूजुअली इंडियन कम्युनिटी से अगर आप हो तो 100% आपके घर पे रहेगा. रूटीन लोखंड का तवा है ये, बाकी कुछ नहीं इसमें. तो आपको इस तवे को गैस के ऊपर मस्त सुपर हॉट गरम करना है. ऑब्जर्व दैट इट हैज अ हैंडल. बेटर अगर हैंडल नहीं है तो आपको उसको कपड़े से बहुत ज्यादा अच्छे से होल्ड करना है. एक बार ये बहुत गर्म हो गया देन व्हाट यू नीड टू डू. ये बोरी है जो मेरे घर में पड़ा हुआ था मैं यूज कर रही हूँ. आपके घर में अगर बोरी नहीं है तो आप कोई भी थिक बेडशीट थिक टर्किश टॉवेल या कोई पुराना कपड़ा अगर आपके घर में विच इज अ थिक कपड़ा तो आप वो भी यूज कर सकते हो. इसके ऊपर रख के रैप करना है और तवे को उल्टा रख देना है. अभी उल्टा रखते हो तो याद रखना अगर आप उसको फ्लोर पे रखोगे तो फ्लोर पे उसके दाग पड़ सकते हैं. बेड के ऊपर रखोगे तो बेड के ऊपर भी दाग पड़ सकते हैं. तो थिक बेडशीट या कोई भी थिक बैठने का चीज आप नीचे रख सकते हो ताकि फ्लोरिंग या बेडशीट कुछ खराब ना हो और उसके ऊपर रखना है. एंड दिस इज हॉट तवा. मैंने तवे को उल्टा रख दिया और उसके ऊपर बोरी को डाला है. द वे आई सेड बेडशीट और टॉवेल. सिया कैन यू जस्ट कीप योर 1 feet ऑन दिस. बेसिकली तवा जब भी गर्म है और अगर आपका डिलीवरी हुआ है तो आपके हाथ पांव में मूंगी आना, हाथ पांव सुन होना, हाथ पांव अखड़ जाना, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. एंड माय मदर इन लॉ एंड माय ग्रैंड मदर इन लॉ सेज इट सो वेल. डिलीवरी के बाद सेक लेने से आपका रिकवरी बहुत फास्ट होता है. तो ये थोड़ी देर के लिए फिर ये पाव हटा दो. बाय द वे पर्सनली आई डिड इट 2 days बैक. तवे को गर्म करके सेक लिया एंड इतना ज्यादा अच्छा लगता है. डू इट टू योर फीट. ये होने के बाद याद रखना आपको पाँव में सॉक्स डाल देना है ताकि वो हीट थोड़ी देर के लिए बॉडी में रहे. नेक्स्ट थिंग सिया सिट डाउन. यू पुट योर हैंड्स ऑन दिस. तो आपको आपके फुट का सेक फिर हाथ को मस्त गरम करना है. सी द वे आई सेड ये थोड़ा ज्यादा गर्म लग रहा है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा और बेडशीट डाल सकते हो. ऑब्वियसली ये आइडिया बच्चों के लिए नहीं है. ये आइडिया मम्मा लोगों के लिए है ताकि थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन से आपको और अच्छा फील हो सके. सो दिस इज डन. मालिश के बाद नहाना, नहाने के बाद ये सब चीजें कर रहे हो. अभी आ गया बैक का सेक. मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसी तवे को आई एम जस्ट शिफ्टिंग. गरम तवा है, तवा उल्टा रख दिया है. आपको हाथ पाव की वजह से अंदाज है कि आपको इसके ऊपर का कवरिंग कितना थिक होना चाहिए. सो आई जस्ट मेड हर सिट. थोड़ा सा गैप रख के मैंने तवा रख दिया है. याद रखना डंडी नीचे है एंड आई एम गोइंग टू मेक हर स्लीप. सिया कैन यू प्लीज स्लीप. ब्यूटीफुल. इट फील्स गुड एट बैक. कैन यू जस्ट डू थम्स अप. सी इसके लिए बिकॉज शी इज 9 year old उसका बैक का रेंज भी छोटा है कंपेयर टू हमारे लिए बैक का रेंज भी बड़ा है. सो कैन यू जस्ट टेल योर लाइक आई एम शोइंग दिस. बैक के नीचे रख के व्हेन आई एम स्लीपिंग. ये गरम है तो जन्नती हो जाएगी. ये गरम नहीं है तो भी ये मेरे बैक को बहुत ज्यादा रिलीफ दे रहा है. वंस यू गेट यूज टू दिस आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट करके आपके हिसाब से ले सकते हो. सपोज यू वांटेड एट द टेलबोन तो आप थोड़े से ऊपर सरक जाओ. इफ यू आर कंफर्टेबल सेक ले लो. थोड़े से नीचे सरक जाओ. इफ यू आर कंफर्टेबल आप सेक ले लो. यूजुअली ये चीज आप नॉर्मल डिलीवरी के डिस्चार्ज के बाद इमीडिएटली शुरू कर सकते हो. अगर सीजर है तो आपको इसके लिए एटलीस्ट स्टिचेस सूखने तक रुकना पड़ेगा. सो ऑन द 10th और 11th डे व्हेन डॉक्टर गिव्स यू सिग्नल कि बाबा स्टिचेस सूख गए हैं अभी आप शुरू कर सकते हो. दैट टाइम यू कैन यूज दिस तवे का आइडिया जो हम सबके घर में होता है. वन मोर थिंग दैट पीपल वेर आस्किंग मी, जो धुआं करते हैं सेक लेते हैं वो भी हम लोग ले सकते हैं क्या इसके साथ. यस सेम तरीके से तवे को गर्म कर दो.
नीचे रख दो, इसके ऊपर आप इसके ऊपर ही अजवाइन वगैरह डाल दो और थोड़ा सा धुआं ले लो, स्टिल इट कैन बी गुड। यू मस्ट सी दैट वीडियो अबाउट क्या डिलीवरी के बाद सेक लेना चाहिए, जो माइद्विजा चैनल के ऊपर है। मैं उसको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अटैच भी कर दूंगी ताकि आप लोग देख सको। अगर कोई आउट ऑफ इंडिया है या आपके पास ऐसा टाइप का तवा नहीं है, यू कैन यूज अ फ्राइंग पैन और अ प्लेन पैन दैट यू हैव गॉट, बट दैट विल एक्चुअली हेल्प। ये हो गया आपके मसाज के रिलेटेड ऑल द लवली आइडियाज। कैसे करना है, कौन सा तेल यूज करना है, कितने स्ट्रोक्स करने हैं, कितनी देर के लिए जाना है, आइडियली मम्मा को मसाज कितनी देर दिनों तक लेना चाहिए, 40 days after delivery, because उसके बाद I think kitchen work will start, you going out will start, your vaginal recovery is already done and almost you set into a routine as a mother. But तब तक, because you're going through a lot of changes, these things will actually help you to feel better and to feel relaxed. Last but not the least, याद रखना, मसाज करना, अच्छे से गर्म पानी से नहाना, फिर सेक लेना। अगेन किसी के पास तवा भी नहीं है, पैन भी नहीं है, ये भी नहीं कर सकते आप, तो यू कैन टेक अ हॉट वाटर बैग और थोड़ा सा हाथ के ऊपर सेक, फुट के ऊपर सेक, बैक के ऊपर सेक ले सकते हो। इलेक्ट्रिक बैग, हॉट वाटर बैग भी नहीं आपके पास, तो आप इलेक्ट्रिक बैग जो होता है उससे भी थोड़ी देर के लिए सेक ले लो ताकि हाथ पांव में मुंगी नहीं आएगा एंड यू विल फील फार बेटर। नहाना हो गया, सेकना हो गया, रेस्ट हो गया। याद रखना 11 से लेके 12 के बीच में जो सन होता है उसमें सन बाथ लेना इज मस्ट फॉर यू एज अ मदर एंड एज वेल एज फॉर योर चाइल्ड। प्रिफरेबली सिया ने जैसे कपड़े पहने थे, शॉर्ट्स और टी बैग टाइप अगर आप कुछ पहन सको जब भी आप सन बाथ लेते हो तो इट्स ऑलवेज बेटर। अगर नहीं पहन सकते तो कुछ ऐसा पहनो, समथिंग व्हाट आई एम वेयरिंग, प्लाजो टाइप, जो आप टेरिस पे जाके प्लाजो को थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो। सी जितना एक्सपोज करोगे स्किन को उतना आपका विटामिन डी इंप्रूव होगा, आप जो भी खा रहे हो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अवेलेबल रहेंगे, आपको पेन कम होगा और इन सब चीजों का इफेक्ट एनहांस हो जाएगा। ठीक है। With all these things, having a right diet after delivery plays a very important role in your post-delivery care, post-delivery recovery, जिसके बारे में हम लोग वीडियो कर चुके हैं, वो भी पक्का फॉलो करना है। ऑल ममाज, अगर आपको ये मसाज करके बहुत अच्छा लगता है, प्लीज पुट इट इन कमेंट बॉक्स और हर उस नई मम्मा के साथ शेयर करना जिसको ये मसाज टेक्निक से बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो हमारे लिए बनता है एंड डू प्लीज क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन। Subscribe.